दोस्तों, आज का यह वीडियो हम सभी मुसलमानों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। साथ ही हम आपको कुछ ऐसी चीजों की जियारत भी करवाएंगे जिन्हें देखकर आपका दिल यकीनन खुश हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इन सवालों पर भी बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहां दफनाए गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ क्या क्या वाकयात पेश आए, कब्र मुबारक के ऊपर गुंबदे खिजरा कब और किसने बनाया, वो वाकया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई, और एक ऐसे शख्स का हाल जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से देखा और उसके साथ कैसा मोजिजा पेश आया। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। आज देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो को लाइक करते हैं। दोस्तों, गुंबद खिजरा यह वह गुंबद है जो दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसता है। यही वह गुंबद है जिसके नीचे दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पाक हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके दिल में गुंबद खिजरा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत करने की ख्वाहिश ना हो। आज की इस वीडियो में आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से जुड़ी वह रहस्यमयी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह सब जानेंगे, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने की सारी जिम्मेदारियां निभा दी, तब अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाने का फैसला किया। लिहाजा सन 8 जून 632 ईस्वी पीर के दिन 15 दिनों की तेज बुखार के सबब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी मुस्लिम उम्मत पर गमों का वह पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कोई हद न थी। सहाबाए कराम का रो रो कर बुरा हाल था। उनको यकीन तक नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल हमें यूं छोड़कर चले जाएंगे। रसूल अल्लाह की वफात के 2 दिनों तक उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती रही, और जब उनके जिस्म मुबारक को दफनाने की बात आई तो सहाबा इकराम में राय मशवरे होने लगे। कोई कहने लगा कि मक्का में दफनाया जाए, किसी ने कहा बैतुल मकदिस में, किसी ने कहा मस्जिद नबी में, तो किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफनाया जाए। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि पैगंबरों को उसी जगह दफनाया जाता है जहां उनकी वफात होती है। और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात उनकी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में हुई थी। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जिस्म मुबारक को वहीं दफनाया गया। ठीक 2 साल बाद हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बुखार के सबब 63 साल की उम्र में वफात पा गए। उनको भी अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक बगल में दफनाया गया। और फिर ठीक 10 साल बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी 63 साल की उम्र में शहीद हो गए, और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इजाजत से उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बगल में दफनाया गया। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों ओर सोने और तांबे से बनी यह सुनहरी जालियां पहले लकड़ी की हुआ करती थीं, जो कि सबसे पहले मिस्र के सुल्तान जहीर बेबर्स ने सन 1269 ईस्वी में बनवाई थी। इसके बाद 1481 ईस्वी में मामलुक सुल्तान अशरफ केतबे ने इस बाउंड्री को लोहे और तांबे का बनवाया। जिस जगह मुसलमान रोजाए रसूल के सामने खड़े होकर आका पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं, वहां की जाली में 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। इस पहले सुराख के बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, और इस दूसरे सुराख के सामने हजरत अब्बू बकर, और इस तीसरे सुराख के सामने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। कुछ लोग सोचते हैं कि इन सुराखों से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक दिखाई देती है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इन सुराखों से सिर्फ एक हरा कपड़ा दिखाई देता है। असल कब्र तो 3 दीवारों के पीछे होती है। अब यह 3 दीवारें कौन सी हैं, कब बनी थीं, किसने और क्यों बनाई थीं, आइए इतिहास में पीछे चलते हैं।
जिस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है वह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा या घर था, और इसी घर के आसपास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी बीवियों के घर भी थे। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 80 साल बाद ही यानी 711 ईस्वी में यह सारे घर तोड़ दिए गए। दरअसल उस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे और उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर थे। इस वक्त मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी और मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। इसी वजह से खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर तोड़ने का हुक्म दिया ताकि मस्जिद नबवी को बड़ा किया जा सके। मगर इस वाक्य से उस वक्त के मुअज्जिज ताबेइन और बाकी के मुसलमान खुश नहीं थे, मगर फिर भी यह काम करना पड़ा। इसी साल यानी 711 ईस्वी में बारिश की वजह से रोज़ाए रसूल यानी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की एक दीवार गिर गई। मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज ने दीवार को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। जैसे ही लोगों ने दीवार की नींव खोदी, अचानक वहां खड़ा हर शख्स डर कर पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि कब्र से एक पैर बाहर निकल आया है। लोगों में हड़बड़ाहट मच गई कि यह पैर मुबारक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मगर बाद में उवा बिन जुबैर ने उस पैर मुबारक को ध्यान से देखा और कहा कि यह पैर रसूल अल्लाह का नहीं है बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। इसके बाद कब्र को ठीक करके उमर बिन अब्दुल अजीज ने काले पत्थरों से उस दीवार की मरम्मत कराई। इस एक दीवार को छोड़कर बाकी की 3 दीवारें और छत आज भी वैसी की वैसी ही हैं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाई गई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने महसूस किया कि यह दीवारें कमजोर होने लगी हैं, लिहाजा उन्होंने इन दीवारों के भी इर्द गिर्द एक मोटी मजबूत पत्थरों की दीवार और बनाई जो 5 कोनों की थी। 5 कोनों की दीवार बनाने की वजह यह थी कि उन्होंने सोचा कि अगर 4 कोनों की दीवार बनी तो कहीं लोग इसे भी काबा समझकर तवाफ करना शुरू ना कर दें। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसी 5 कोनों की दीवार बनाई। इसके बाद सन 1289 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहला गुंबद तामीर किया गया जो कि मिस्र के ममलुक सुल्तान मंसूर कलावू ने बनवाया था। यह गुंबद लकड़ी का हुआ करता था। फिर 1476 ईस्वी में मिस्र के ही एक और ममलूक सुल्तान अशरफ केतबे ने मस्जिद नबवी को गिराकर दोबारा तामीर किया था। इसी तामीरी काम में उन्होंने रसूल अल्लाह की कब्र मुबारक पर बने सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक अफसोसनाक हादसा हो गया। मस्जिद नबवी के पास में जोर से आसमानी बिजली गिर गई जिसकी वजह से मस्जिद नबवी में आग लग गई। यह आग रोज़ाए रसूल तक पहुंच गई थी मगर कब्रों को नुकसान नहीं हुआ था। इसी हादसे को देखते हुए सुल्तान अशरफ केतबे ने 5 कोनों वाली दीवार के इर्द गिर्द एक और मजबूत दीवार बनवा दी ताकि किसी भी हादसे से कब्रों को बचाया जा सके। इस दीवार पर उन्होंने हरा कपड़ा यानी गिलाफ चढ़वा दिया था। आज जब जायरीन सुनहरी जालियों से रोज़ाए रसूल के अंदर देखते हैं तो उनको यही हरा कपड़ा दिखाई देता है। इस हादसे के बाद सुल्तान केतबे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्बू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की कब्रों की साफ सफाई करने का फैसला किया। अब किसी आम इंसान को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को छूने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लिहाजा इस काम के लिए उस वक्त के बड़े मुत्तकी और परहेजगार उलेमा अली इब्ने अहमद अल समहूदी रहमतुल्लाह अलैह को चुना गया। सबसे बड़ी परेशानी यह बनी कि कब्रों तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो 5 कोनों वाली दीवार बनाई थी उसमें ना कोई खिड़की थी ना ही कोई दरवाजा। लिहाजा तय पाया गया कि इस दीवार के नीचे गड्ढा खोदकर अंदर जाया जाए। समूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जैसे ही रोज़ाए रसूल के अंदर पहुंचा मैंने वह खुशबू महसूस की जो मैंने आज तक महसूस नहीं थी। मैं काफी देर तक आका की कब्र के सामने खड़ा रहा और लगातार उन पर दरूदो सलाम पेश करता रहा। मैंने देखा कि जमीन समतल हो चुकी थी, कब्रों की पहचान करना भी मुश्किल था। दोस्तों, समहूदी रहमतुल्लाह अलैह वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली कब्र मुबारक की जियारत की थी। उनके बाद आज तक सालों से ना किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को देखा है और ना ही उनकी कब्र की कोई फोटो है। मस्जिद नबवी के सफाई कर्मी या किसी देश का कोई बड़ा आदमी भी जब रोज़ाए रसूल के अंदर जाता है तो वह सिर्फ उस हरे गिलाफ वाली दीवार तक ही जा सकता है।
उसके आगे नहीं जा सकता। सन 1013 ईस्वी में ऑटोमन सुल्तान महमूद दूसरे ने 1079 ईस्वी में रोजाए रसूल पर बने गुंबद को हटा दिया और एक बड़ा गुंबद बनाया जिसे आज हम गुंबद खिजरा कहते हैं। उन्होंने यह गुंबद अपनी एक मन्नत के तौर पर बनाया था। उस वक्त के उलमा इकराम ने इनको रोकना चाहा मगर सुल्तान महमूद नहीं माने। कुछ सालों के बाद ही गुंबद खिजरा पर हरा रंग कर दिया गया। उसके बाद से आज तक गुंबद खिजरा पर हरा रंग ही रंगा जाता है। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के नीचे की साइड एक और कब्र की जगह खाली है। हदीसों के मुताबिक इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा है और अल्लाह ने उनको जिंदा ही आसमानों में रखा है। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में 1400 साल बाद खुदाई के दौरान ऐसा हैरान कर देने वाला मोअज्जा सामने आया है जिसे देखकर सिर्फ वहां मौजूद लोग ही नहीं बल्कि सऊदी किंग भी दंग रह गए। मदीना शरीफ की हर गली और हर जर्रा हमारे लिए निहायत मुकद्दस है क्योंकि जिस रास्ते और जिस मोहल्ले से अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हों वह जगह फिर आम जगह नहीं रह जाती। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम जारी है और इसी खुदाई के दौरान एक ऐसी चीज बरामद हुई है कि उसे देखते ही हर जुबान से सिर्फ यही आवाज निकली, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 1400 साल बाद जमीन से सामने आई इस निशानी ने हर इंसान को हैरत में डाल दिया है और यकीन मानिए इस खबर को जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अल्लाह ताला की कुदरत के निशानात कैसे कैसे तरीके से सामने आते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि यह आपकी ईमान अफजाई का बाइस बनने वाला है। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है उसे देखकर इंसान यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुए जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई उसे खानाए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्राह करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत न करे यह तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले होते तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो यह लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो उस वक्त पूरे अरब में यह बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। इसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था जबकि मुसैब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वह उन लोगों को दीन की बातें सिखाएं। याद रखें, यह मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए
तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर यह लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चचा थे, वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वह मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। यह सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। यह सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि यह तो नफे का सौदा है, हम इसको जाया नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कूबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ए कूबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वह आ गए हैं। फिर कूबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। यह सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कूबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। यह देखकर कूबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। दोस्तों, मस्जिद कूबा इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। यह मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफील नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक यह कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीज भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन यह अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उसके बाद यह अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो उस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद यह अंगूठी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो फिर यह अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में यह कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीज था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीज भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। इसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था
तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख रखे गए थे। इसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी, तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्बू मूसा अशरी है। वह फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा यह फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबवी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद ना थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटकाकर बैठे हुए हैं। हजरत अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन यह फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वह अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वह अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि फिर मैं दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ़्फ़न हूँ। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खुशखबरी सुना दिया। फिर वह भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेनगोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर यह अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वह अंगूठी आपको मिल न सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहां पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। और उस कुएं के बारे में यह कहा जाता है कि यह कुआं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला। उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया था और यह वही कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है। और इस कुएं का पानी मस्जिद कुब्बा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने
इसी कुएं के पानी से गुसल किया था। दोस्तों, यह सब देखकर एक बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला जब चाहे और जैसे चाहे अपनी कुदरत के निशानात दुनिया के सामने जाहिर कर देता है। कभी अपनी याद दिलाने के लिए कोई भूली हुई निशानी जमीन से बाहर ले आता है और कभी ऐसा इशारा देता है कि इंसान बस हैरत में रह जाए।